देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस महामारी से जान गंवाने वालों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है। बीते एक दिन में रिकॉर्ड 3689 मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 2,15,542 हो गई है। दिन पर दिन कोरोना से मरने वालों के आंकड़ा में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर मौतें क्यों नहीं रुक रही। आज आपको इसके कई कारण से बताऊंगा कि आखिर भारत में कोरोना से मरने वालों की मौतों में कमी क्यों नहीं हो रही। सबसे पहला कारण कि नए केस में कमी नहीं हो रही है। भारत में कोरोना का प्रकोप तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले 12 दिनों से लगातार 3 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। रविवार को एक दिन में 3,50,598 मरीज सामने आए, वहीं 371 मरीजों की जान चली गई। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,79,882 रही। वहीं कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 2 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। कोरोना की संख्या में कमी नहीं दिख रही है। लगातार बढ़ोतरी के कारण मौतें भी जारी है। वहीं दूसरा कारण यह भी है कि केस फर्टिलिटी रेट में कमी नहीं दिख रही। पिछले साल की तुलना में देश में कोरोना केस फर्टिलिटी रेट में कमी नहीं देखी गई। हाल ही में ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा था, कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मृत्यु फीसद में कोई अंतर नहीं है। हालांकि मौजूदा लहर में ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा महसूस की जा रही है। दोनों ही लहरों में 70% संक्रमित लोग 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं। भारत में अब कोरोना का डबल म्यूटेंट वर्जन भी आ गया है। हालांकि इसका हायर ट्रांसमिशन फिलहाल स्थापित नहीं है। ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के कोरोना वायरस म्यूटेंट भी चिंता का विषय है। पिछली बार 30 साल से कम उम्र के 31% लोग संक्रमित हुए थे कि दूसरी लहर में इतने ही उम्र के 32% लोग संक्रमित हुए हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी 30 से 45 साल के 21% लोग कोरोना का शिकार हुए हैं। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन ने पिछले हफ्ते भारत की दुनिया में कोरोना से होने वाले सबसे ज्यादा मौत के बारे में बात किया और उस पर जोर देते हुए कहा था कि देश में पिछले एक महीने में कोरोना वायरस के मामले अचानक से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन स्वस्थ होने वालों की संख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। भारत में कोरोना से मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है, लेकिन प्रत्येक मृत्यु दुखद और पीड़ादायी है। राष्ट्रीय मृत्यु दर कम हो रही है, फिलहाल 1.11% है। और तीसरा कारण मरीजों को बेड्स नहीं मिल रहे। देश में जितने कोरोना के मामले हर रोज दर्ज हो रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। देश में हालात इतने खराब हैं कि ऑक्सीजन के लिए सरकार को सेना से सहायता लेना पड़ रहा है। लगातार तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच इलाज करा रहे मरीज यानी सक्रिय मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल में एक दिन में मरने वालों की संख्या की बात करें तो 28 से 30 अप्रैल तक हर दिन 3,000 से अधिक लोगों की जान गई। 21 से 27 अप्रैल के बीच हर दिन 2,000 से अधिक लोगों की मौत हुई और 12 से 20 अप्रैल तक हर दिन 1,000 से अधिक लोगों ने दम तोड़ा था। दुनिया भर में महामारी से अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित देश है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। हाल ही में एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना मरीजों में 85% लोग घर पर ठीक हो सकते हैं, वहीं 15% को अस्पताल जाने की जरूरत होती है। बता दें कि इन 15% मरीजों के लिए भी अस्पतालों में अभी बेड्स, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी है। बीते 24 घंटे के दौरान देश में जिन 3689 लोगों की मौत हुई है, उनमें सर्वाधिक 802 मौतें महाराष्ट्र में हुई, दिल्ली में 402, कर्नाटक में 271, छत्तीसगढ़ में 229, गुजरात में 172, झारखंड में 169, राजस्थान में 160, तमिलनाडु में 147, पंजाब में 138, हरियाणा में 125, उत्तराखंड में 107, पश्चिम बंगाल में 103 और मध्य प्रदेश में 102 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक कुल 2,15,542 मौतें हो चुकी है, जिनमें से 69,615 महाराष्ट्र में, 15,794 दिल्ली में, 15,794 लोगों की कर्नाटक में भी मौत हुई और 14,193 की तमिलनाडु में, 12,874 की उत्तर प्रदेश में, 11,447 लोगों की पश्चिम बंगाल में, 9160 लोगों की पंजाब में, 8810 लोगों की छत्तीसगढ़ में भी मौत दर्ज की गई है। इसके अलावा बिहार, झारखंड में भी मौतों का आंकड़ा सामने आ ही रहा है। ऐसे में दिन पर दिन देश में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और सरकार भी वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से कर रही है, लेकिन तब भी मौत रोकने का नाम नहीं ले रहा।